તો સુપ્રીમ કોર્ટના નીટના વિદ્યાર્થીઓને મોટી જાહેરાત કરી છે। 1563 વિદ્યાર્થીઓના ગ્રેસ માર્ક રદ કરાયા છે। ગ્રેસ માર્કવાળા વિદ્યાર્થીઓએ ફરીથી પરીક્ષા આપવી પડશે। તો 23 જૂને ફરીથી પરીક્ષા આપવાની રહેશે। 30 જૂન સુધીમાં પરિણામ જાહેર કરાશે। તો NATનો સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાબ, ग्रेस मार्क्स हटावવામાં આવ્યા છે। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश जोतवानी हैं, जो कि स्टूडेंट की तरफ से वकील हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हुई है उसको लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि NTA की तरफ से कहा गया है कि जो 1563 जो छात्र हैं उनकी दोबारा परीक्षा होगी। देखिए, ये तो पार्शियल विक्ट्री है। ये 1563 जो स्टूडेंट्स हैं वो आए कैसे, वो फिगर कैसे आई? तो हम ये भी अभी चैलेंज करेंगे। बैटल इज स्टिल गोइंग ऑन। 8 जुलाई को कॉम्प्रिहेंसिव हियरिंग होगी, उसमें हम ये बात बोलेंगे। थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए कि NTA की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया। NTA आज पहले से ही प्रिपेयर्ड आया था। इनफैक्ट दे हैव पास द रेजोल्यूशन इन द मॉर्निंग। कोर्ट में दिखाया, कोर्ट ने भी सजेस्ट किया ये रेजोल्यूशन भी इनकरेक्ट है आपका, जो लैंग्वेज यूज़ की है। दे मे मॉडिफाई दैट, बट कोर्ट का ऑर्डर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन देयर रेजोल्यूशन। उन्होंने कहा कि जो 1563 स्टूडेंट चैलेंज जिनको कंपनसेटरी मार्क्स मिले थे उनका हम रीटेस्ट कराएंगे 24 जून को रिजल्ट, 23 जून को, देन 30 जून को रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम काउंसलिंग शुरू करेंगे। तो आप लोगों का क्या इसमें कोई आपत्ति है? हाँ जी, बिल्कुल है। जो 1563 जो स्टूडेंट्स हैं उन जो कोर्ट गए थे उनको आपने ले लिया। बाकी टाइम लॉस तो बहुत लोगों का हुआ था। तो सबसे बड़ी बात ये है, पेपर लीकेज का इशू है, जो मेन इशू है पेपर लीकेज का, वो अभी एड्रेस नहीं हुआ है। आपने टाइम लॉस का फॉर्मूला क्या किया, वो अभी इशू नहीं हुआ है। अभी तभी मैं बार बार कह रहा था कि इट्स अ पार्शियल विक्ट्री राइट नाउ, बट बैटल विल गो ऑन। अब चीफ जस्टिस भी हियरिंग करेंगे होपफुली ऑन जुलाई 8। तो हम ये सारे मुद्दे भी उठाएंगे। काउंसलिंग जारी रहेगी? काउंसलिंग जारी रहेगी, लेकिन ये रीटेस्ट के रिजल्ट्स के बाद होगी। उसके बाद तो आप लोग कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, तो हमारे पास देखिए, जब हमने फाइल किया था 20,000 स्टूडेंट्स के नाम, एनरोलमेंट नंबर हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं। हमारे जो क्लाइंट हैं नितिन विजय, जो कि जिनको पॉपुलरली NV सर भी कहते हैं, वो दे हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 20,000 स्टूडेंट्स। और सब ने कहा है और हम लिस्ट में निकाल रहे थे, ऐसा नहीं वो जो 20,000 स्टूडेंट्स हैं जिनके कम मार्क्स आए हैं, कई ऐसे मार्क्स हैं जिनके 700 से भी ऊपर आए हैं, दे आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। तो आप लोगों का ये कहना है कि मतलब कि प्रॉब्लम और भी ज़्यादा है, उसको सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करने की ज़रूरत है? हाँ जी, मैं यही कहूँगा कि आज केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। डिटेल्ड एफिडेविट मांगा है NTA से, और अगर उन्होंने कुछ फिर से जो कवर अप कर रहे हैं, अब वो कवर अप नहीं कर पाएंगे। लास्ट सवाल, क्या जो अलग अलग, जैसे हाई कोर्ट में भी ये सुनवाई चल रही है, सारे केसेस को एक जगह क्लब किया जा सकता है? करने के बारे में कोई फैसला हुआ? नहीं, आज ये नहीं फैसला हुआ, लेकिन हमारी प्रेयर्स में है कि ये सब एक ही जगह सुनवाई की जाए। 8 जुलाई को एक्चुअली जो है मेन हियरिंग होगी, उसमें ये सारा डिसाइड किया जाएगा। शुक्रिया आपको। तो आपने सुना स्टूडेंट की तरफ से जो वकील हैं, यानी नितिन विजय के जो वकील हैं, इनका कहना है कि हम करीब 20,000 से ज़्यादा छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में NTA की तरफ से जवाब दाखिल किया गया, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? थोड़ा बहुत संतुष्ट है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। हम अभी भी हमें लग रहा है कि थोड़ा उतना नहीं मिला जितना हमें मिलना चाहिए था। इंसाफ कि 1500 से कुछ नहीं होने वाला, और भी हमें पता है कि और भी हाई लेवल पे हुई है चीटिंग, ऐसा हमें लग रहा है। 1500 के ग्रेस से मतलब उतना नहीं हुआ जितना हमें उम्मीद थी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मयंक है। आपने नीट PG की परीक्षा दी थी? नीट UG की दी थी मैंने। 670 मार्क्स थे मेरे। मैं रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था 3000 के अराउंड, लेकिन मेरी रैंक आई है 15,000, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कभी ऐसा हुआ नहीं पहले। ये मेरा इशू था। आपका नाम क्या है? सक्षम नाम है मेरा। आपने भी नीट UG की परीक्षा दी है? मैंने नीट UG का पहला ड्रॉप था ये मेरा। मैंने पिछली बार 582 थे, और पिछली बार मेरे 671 मार्क्स पे 2400 रैंक बन रही थी। इस बार मैं 3000 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन रैंक 14,000 आई है, तो 11,000 का गैप आया। जो ये इन्हें डिसीजन लिया है 1563 बच्चों का वापस करवाने का, तो इससे कुछ नहीं होगा। 50 बच्चे की मेरी रैंक कम हो जाएगी, उससे तो कुछ 11,000 की रैंक बढ़ी और 50 की कम होगी, उससे तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ ना। आप लोग ग्रेस वाले में नहीं है? नहीं, ग्रेस मार्क्स में तो यहाँ क्यों होते? तो आप लोगों की दलील क्या है?
पेपर लीक पे इन्वेस्टिगेशन है वो। मतलब आप लोगों को लगता है कि पेपर लीक हुआ है? FIR है हर जगह, तो ऐसे खुद तो बोले नहीं बिहार किस टाइप के पेपर लीक हुए? जैसे एक रात पहले ही बच्चों को पेपर मिल गया था आंसर शीट के साथ, उनको रटवाया हुआ था पेपर।